Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter Fun with Magnets. Today in this session we are going to learn about how can we make our own magnet. Make your own magnet. जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करा था तब बताया था कि मैग्नेट्स क्या होते हैं. दे आर ऑफ टू टाइप्स, है ना. एक तो हम कहते हैं नेचुरल मैग्नेट्स और एक होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. सो मीन्स आर्टिफिशियल मैग्नेट्स मीन्स मैन कैन मेक दीज मैग्नेट्स. और आपको अगर याद है मैंने कहा था कि इन द लेटर सेशन आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे वी कैन फॉर्म द मैग्नेट. तो आज हम लोग यही चीज सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम अपना मैग्नेट बना सकते हैं. सो देखते हैं कैसे हमारा मैग्नेट बनता है. सो इन दिस स्लाइड यू सी अ पिक्चर. तो अभी मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी समझाऊंगी. देन विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे हमें ध्यान रखकर एक प्रोसेस करना होता है. तो सबसे पहले क्या होता है, वी टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन. अभी आप ध्यान दीजिए हम क्या ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर दिस आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस और आप देखिए आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं. चलिए आगे चलते हैं. नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन. मीन्स आपने क्या करा, आपने एक बार मैग्नेट लिया, उसके बाद क्या करा है और उसका एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन. तो ये जो आपने लिया तो इसके एक एज के पास यू हैव केप्ट द एज ऑफ द bar magnet. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the iron bar till you reach the other end. Means अब आप इस पिक्चर से समझे, ये हमने एक आयरन पीस लिया, ये हाथ में हमारे इज अ मैग्नेट. Now we put one pole of the magnet on this iron bar and then we start moving this bar in this direction. अब ये जरूरी नहीं है ऐसे है, वी कैन कीप इट ओवर हियर एंड कैन मूव इन दिस डायरेक्शन. बट द थिंग इज वी हैव टू मेंटेन द डायरेक्शन. डायरेक्शन में हमारा कुछ भी नहीं कि हम इधर उधर हाथ नहीं करना चाहिए. कि सपोज अगर आप यहाँ पर देखें, सो दिस इज द आयरन पीस, दैट दिस आयरन पीस आई वांट टू मैग्नेटाइज एंड दिस इज माय मैग्नेट. तो आई हैव टू मूव माय मैग्नेट इन दिस फॉर्म. मेरा हाथ ऐसे 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 मूव नहीं होना चाहिए. तो आई हैव टू मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मैग्नेट. इसके बाद आप एरो में देखें, हम इसको ऊपर हाथ लेकर मैग्नेट को लेकर जा रहे हैं एंड देन ब्रिंगिंग इट डाउन. तो कैसे, अब आपको समझ में आया कि जैसे ये है मैग्नेट है ना, आई एम मूविंग ऑन दिस आयरन बार. अब क्या करना है, अगेन आई हैव टू ब्रिंग दिस मैग्नेट, मूव दिस मैग्नेट. तो मैं हाथ ऊपर करूंगी यहां से, फिर यहां रखूंगी. इसी वे में व्हेन आई मेंटेनिंग द यूनिफॉर्म ऑफ द मैग्नेट. अब हम कोई अगर हम इसमें आएंगे, सपोज हम ऐसे एंड देन गोइंग बैक फ्रॉम दिस प्लेस, नो. सो क्लियर. तो आपके हाथ में इस समय कॉपी पेंसिल जो कुछ है, जस्ट मूव हैंड जैसे आपको डायरेक्शन में आए. सो आई एम मूविंग, गोइंग अप, अगेन कमिंग डाउन एंड मूविंग. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, से. उसके बाद नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, द सेम पोल यू स्टार्टेड विथ, टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगेन. तो जो मैंने अभी आपको समझाया, डेट आई हैव रिटन ओवर हियर ऑल्सो. सुनकर भी पढ़कर दोनों वे में हमें कुछ चीजें समझ में आती हैं. सो दिस इज द वे वी कैन मैग्नेटाइज द आयरन बार. तो व्हाट विल हैपन, ये जो इसका मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट यहां पर आ जाएगा. एंड आफ्टर अ नंबर ऑफ मूवमेंट, ये एक दो नहीं है, वी हैव टू मूव अ लॉट.
उसके काउंट भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम कई बार मूव कर लेंगे एंड आफ्टर दैट मूवमेंट ये जो आयन हमारा बार है, ये जो आयन बार है, इट विल शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. What it will show? It will show all the magnetic properties. So अगर मैं कह रही हूं it will show all magnetic properties, what is the meaning of this? आप बता सकते हैं? Means now it will start attracting other magnetic material towards itself. Iron bar cannot attract, लेकिन जब उसमें magnetic properties आ गई, then it can start attracting all magnetic materials. Repeat this process about 30 to 40 times. जैसे मैंने कहा था ना, we have there are 1 or 2 नहीं, काउंट जाता है कि कम से कम इतना मूव करेंगे, then only that ion can become a magnet. Remember क्या है करना है आपको, कि जो पोल ऑफ द मैग्नेट है and the direction of the movement should not change. उसमें चेंज नहीं आना चाहिए. ठीक है. सो जैसा हमने एरो से आपको समझाया था वैसे ही आपका मूवमेंट होना चाहिए. तो वन मोर थिंग, अगर ये जरूरी नहीं है कि हमें इसी डायरेक्शन में मूव करना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं. हम ऐसे करें, ठीक है, हम इस वे में भी मूव कर सकते हैं. तो यहां से स्टार्ट करा, ये एंड आया, फिर ऊपर गया, या हम इस एंड से स्टार्ट कर से, ये गया, ये ऊपर आया. तो ये हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, हमने जो लिया, अगर एंटी क्लॉकवाइज भी लिया है तो वी हैव टू मेंटेन विद द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ थिंग्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट. Not everything can be converted into magnet. There are only certain things that can be converted into magnet. वो कौन कौन सी है? आयन नेल, ठीक है, नेडल, ब्लेड, etc. So this means हमारे कुछ स्पेसिफिक मेटल्स हैं that can be magnetized. क्या? या they can be turned into magnet. तो अगर आप देखेंगे तो हमारे वही मेटेरियल्स है that have magnetic properties, get attracted towards the magnet. Only those material can be converted into magnet. Clear? Now method to make compass. तो एक हमने क्या करा, मैग्नेट बनाना सीख लिया. अब कंपास आपने देखा है ना, कि कंपास क्या होता है. यस, दैट टेल्स अस द डायरेक्शन. सो अब हम कंपास कैसे फॉर्म कर सकते हैं उसको देखते हैं. ये जो मैग्नेटाइज एन आयन निडल यूजिंग अ बार मैग्नेट. तो अब क्लियर हुआ आपको. इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारा आयन निडल है, now we know that we can change this to a magnet. तो वही कह रहे हैं कि जो आयन निडल है उसे मैग्नेटाइज कर दें. और उसको कैसे मैग्नेटाइज करें, कि by using a bar magnet. Next thing what you have to do, insert the magnetized needle through a small piece of cork या foam. तो ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक कॉर्क है. और यहां पे आप देखें, ये निडल हमने इंसर्ट करी हुई है. सो अभी मैंने मार्क करके दिखाया है, मैं आई एम इरेजिंग माई मार्क. तो अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें. तो एक आपको सेंटर में ब्राउन कलर का, यू आर गोइंग टू लुक अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, और इसमें आपको एक निडल मिलेगी और डायरेक्शन भी लिखा मिलेगा नॉर्थ एंड साउथ. सो ये जो निडल हमने मैग्नेटाइज करी है, दैट निडल वी हैव इंसर्टेड इन द कॉर्क या फोम का पीस.
लेट द कॉक फ्लोट इन वाटर इन ए बाउल और टब, और दिस मीन्स क्या हुआ, ये आपका एक कंपास रेडी हो गया। क्योंकि मेन क्या है, वी नीड अ मैग्नेट, तो हमने अब मैग्नेट हमें, क्योंकि एक निडल की तरह वी हैव टू इंसर्ट, तो इसलिए निडल को हमने मैग्नेट बना दिया। पतला होता है निडल, इट कैन बी इंसर्टेड थ्रू द कॉर्क। नाउ अब वो मैग्नेट हो गया है, तो अब आपको मालूम है वे इन विच डायरेक्शन इट विल स्टॉप, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो बस अब आपका ये एक टाइप का कंपास हो गया। अब कहीं भी आप इसको रोटेट करेंगे, इट विल ऑलवेज स्टॉप इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। नाउ मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट्स व्हेन द कॉक इज फ्लोटिंग। क्या होगा उसके बाद आपका, हम क्यों कह रहे हैं मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन, क्योंकि जैसा मैंने जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू, नाउ दैट निडल इज नॉट अ निडल, इट्स अ मैग्नेट, तो इट विल मेंटेन इट्स डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज इज टू स्टॉप इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अब नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू रोटेट द कॉर्क, जो कॉर्क है उसको आप घुमा दें, और क्या, एंड देन अगेन यू ऑब्जर्व द डायरेक्शंस। सो मीन्स जैसा हम लोगों ने, अगर है आपको याद है, वी हैव डन वन एक्सपेरिमेंट जिसमें हम मैग्नेट को हमने, वी हैव हैंग्ड, फ्रीली हैंग्ड, और उसमें तब हमें पता चला था इट ऑलवेज स्टॉप इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। डू यू रिमेम्बर दैट एक्सपेरिमेंट? याद आ रहा है ना? तो उसमें हमने क्या करा था, वी ऑलवेज ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। तो जैसे जैसे हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम चेंज कर रहे थे, लेकिन हमें उसका स्टॉपिंग का डायरेक्शन सेम मिल रहा था। नाउ बिकॉज वी आर मेकिंग अ कंपास, तो टू चेक इट वेदर इट इज वर्किंग आउट in a correct way or not, so we are going to change the direction of the movement of the cock to look for where, in which direction these needles are stopping. क्योंकि अब हम, this is the way we can check whether our compass is functioning properly or not, whether the needle that we have inserted in the cock is properly magnetized. तो जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो क्या करते हैं, वी चेक वेदर इट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट, जो हमें उससे फंक्शन चाहिए वो फंक्शन दे पा रही है या नहीं। तो इसीलिए जब हमने पहले एक चीज बना ली, वी हैव फॉर्म्ड डन विद द मेकिंग ऑफ द कंपास, नाउ वी आर चेकिंग इफ इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। सो हम क्या देखते हैं, यही अगर हम कोई क्वेश्चन ये आपसे पूछते हैं कि ये जो निडल है ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, तो हमारा आंसर इसका क्या जाएगा, व्हाट डू यू थिंक, इफ द निडल इज प्रॉपरली मैग्नेटाइज। तो इफ द निडल इज प्रॉपरली मैग्नेटाइज, तब हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे यस। और अगर वो नहीं रुक रहा है, देन वी कैन लुक फॉर के मे बी दिस निडल इज नॉट प्रॉपरली मैग्नेटाइज। सो अब यही हमारा कंपास में आ जाता है कि हम मैग्नेटिक निडल रखते हैं, और वो कंपास इज यूज्ड बाय ट्रैवलर्स एंड बाय नंबर ऑफ अदर पर्सन्स, है ना। घर में हमें कुछ रखना है, हमें पूजा कहाँ करनी है, हमारे पढ़ाई कहाँ बैठकर करनी चाहिए, इस टाइप का क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स आर, क्योंकि इनके पर्टिकुलर डायरेक्शंस बहुत लोग मानते हैं, तो दे यूज अ कंपास टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन इन द हाउसेस ऑल्सो। सो कंपास इज यूज नॉट ओनली विथ ट्रेवलर्स, बट इट इज यूज विथ number of professions and with number of people. So what did we learn today? Today we have learned how can we magnetize the iron particles या any other thing that can be magnetized, as well as हमने ये भी देखा कि we can make a compass also. So and both these things are somewhere related, क्योंकि कंपास की निडल हमें क्या चाहिए, मैग्नेट, और मैग्नेट हमें बहुत पतला चाहिए, तो हमने निडल ली, तो हमने पहले निडल को
जब जो हमने सीखा था कैसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं वैसे मैग्नेटाइज करा, एंड देन वी हैव डेवलप्ड अवर कंपास. सो दिस इज द लर्निंग फॉर अस टुडे कि कैसे वी कैन यूज दीज थिंग्स एंड हाउ आर दीज थिंग्स कैन बी मेड एज वेल एज कैन बी यूज्ड. In the next session, we'll discuss more from the same chapter. See you again. Bye.